शंभु 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 शिव महादेवा, शंभु 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 शिव महादेवा। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सावन का महीना है और सावन के महीने में श्रद्धालु भगवान शिव की पूरी श्रद्धा के साथ भजन करते हैं। यूट्यूब पर आपने आजकल एक भजन जरूर सुना होगा जो कि आजकल वायरल भी है। भजन है हर हर शंभु। इसे गाया है फरमानी नाज ने। मुजफ्फरपुर की है फरमानी नाज। बिल्कुल आपने नाम ठीक सुना, नाम है फरमानी नाज। मुस्लिम महिला है और शायद इसीलिए ये भजन सुर्खियों में है और उनके खिलाफ जो धार्मिक फरमान जारी हुआ है वो धार्मिक फरमान भी सुर्खियों में है। आज हम आपको फरमानी नाज की कहानी सुनाएंगे कि उनका जीवन संघर्षों में कैसे बीता, लेकिन उसके पहले कुछ चंद सवाल है। क्या उनके खिलाफ एक फतवा जारी होता है तो सिर्फ इसलिए कि वो महिला है और वो मुस्लिम है? देवबंद के एक उलेमा को उनका भजन गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया और यह संदेश भिजवा दिया कि उन्हें भजन नहीं गाना चाहिए। उन उलेमा साहब ने यह भी कह दिया कि मुस्लिमों को तो कोई गाना गाना ही नहीं चाहिए। अब देवबंद के इन उलेमा साहब से यह पूछना चाहिए कि क्या फरमानी नाज पहली ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में श्रद्धा को लेकर कोई गाना गाया है? सवाल यह भी उठता है कि क्या कलाकार का कोई धर्म है और क्या कलाकारों को धर्म के आईने से देखा जाना चाहिए? इस देश ने एक से बढ़कर एक मुस्लिम कलाकार देखे हैं जिन्होंने धर्म की मर्यादाओं से परे हटकर, चाहे वो अभिनेता हैं तो उन्होंने पर्दे पर अलग अलग किरदारों को जीवंत किया है, अगर वो गायक हैं, अगर वो सिंगर हैं तो उन्होंने अलग अलग भजन या फिर अलग अलग गीतों को गाया है बगैर ये देखे हुए कि वो किसी धर्म विशेष से भी ताल्लुक रखते हैं क्या। कई ऐसे कलाकार हैं जो आमतौर पर जो कमर्शियल मूवीज हैं उनमें भी गाना गाते हैं। तो देवबंद के उलेमा के दिमाग में कट्टरता ज्यादा हावी है। इसीलिए हमारा सवाल यह भी है कि आखिरकार कट्टरता की ये कौन सी जगह है और कलाकारों को उस पायदान में रखकर क्यों देखा जा रहा है? वैसे तो समाज में कट्टरता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और देवबंद के उलेमा को यह समझना चाहिए कि फरमानी नाज का जीवन किस तरीके से संघर्षों में गुजर रहा है। हम आपको फरमानी नाज के बारे में बताते हैं, फिर इन देवबंद उलेमा से जुड़े कुछ सवाल भी हैं। फरमानी नाज मुजफ्फरपुर नगर के मोहम्मदपुर गांव में रहती हैं और इनकी शादी साल 2017 में हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर चला नहीं। एक साल बाद बेटा हुआ, लेकिन पति ने इनको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। सोचिए, साल भर के बाद ही वैवाहिक जीवन पटरी से उतर गया, लेकिन उसके बावजूद फरमानी नाज ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने बेटे की परवरिश के लिए आगे बढ़ती रही, संघर्ष करती रही। यूट्यूब पर उनका एक कव्वाली का भी चैनल है। गाना वो बहुत शानदार गाती हैं। आपने ये भजन भी सुना और इसी वजह से उनको प्रेरणा मिली कि वो इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचे। इंडियन आइडल के मंच तक पहुंची और अगले फेज के लिए उन्हें गोल्डन कार्ड भी मिल गया। लेकिन उसी बीच उनके बेटे की तबीयत खराब होती है और इंडियन आइडल का मंच छोड़कर वो अपने बेटे की सलामती के लिए, उसके पास रहने के लिए, उसके इलाज में उसकी माँ उसके पास रहे, वो आती हैं अपने बेटे के पास। उनका बेटा बीमार था और ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित किया, उनसे मायके से पैसा लाने को कहा, इसीलिए वो मायके में रहने लगी और बाद में पति से साथ छूट गया था। इसके बाद फरमानी के गाने का वीडियो यूट्यूब पर जब भी पड़ा, उन्होंने गाना शुरू किया तो ये यूट्यूब वायरल हो गया। इसके बाद फरमानी नाज इंडियन आइडल में गई, जिसका हमने जिक्र किया। फिर वो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने लगी। भाई फरमान है और राहुल बच्चन उनके एक साथी हैं गांव के, उनके साथ मिलकर वीडियो बनाती हैं। फरमानी नाज से दरअसल जब इस बारे में पूछा गया कि आपके खिलाफ धार्मिक फरमान जारी हुआ है, फतवा जारी हुआ है, तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मास्टर सलीम मोहम्मद रफी साहब जैसे बुलंद सिंगर ने भी भजन गाए हैं। फिर मेरी कला पर प्रश्न क्यों उठता है? उन्हें तो हिंदुस्तान सम्मान भरी निगाहों से देखता है। शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे अनेकों आपको दर्जन भर सितारे मिल जाएंगे जो कि कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे हैं और जिन्होंने अपने किरदार को जीवंत किया है बगैर ये देखे हुए कि वो किसी धर्म विशेष से हैं। बल्कि सलमान खान तो आगे बढ़कर गणपति की स्थापना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। शाहरुख खान भी हिंदू धर्म के आयोजनों में जाते हैं, पूजा पाठ में वो शामिल होते हैं बगैर ये देखे हुए कि उनका धर्म क्या है। हाँ, वो अपने धर्म के प्रति ईमानदार हैं, अपने धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको वो निभाते भी हैं। फरमानी तो ये भी कहती हैं कि क्या एक कलाकार अपना धर्म देखकर कला का प्रदर्शन करता है? वो तो ये भी कहती हैं कि उलेमा साहब को ये सोचना चाहिए कि मैं तो नमाजी हूं, मैं नमाज हर वक्त पढ़ती हूं, अपने परिवार के लिए मैं काम कर रही हूं और ये गलत है क्या? जाहिर है जो बातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, देवबंद के इन उलेमा साहब के दिमाग में कट्टरता ज्यादा हावी है और ये कट्टरता हमें इंसानियत के रास्ते से भटकाती है। ये बात इन उलेमा साहब को समझनी चाहिए। फरमानी नाज और उनके साथी जो फरमान है, उन पर हमें नाज इसलिए है क्योंकि वो अड़िग है अपनी सोच पर, अपनी इंसानियत को लेकर सोच पर और इस सोच को लेकर कि कलाकार
किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, उसके चाहने वाले किसी धर्म विशेष के नहीं होते हैं। और ये बात हिंदुस्तान ने बार बार कई कलाकारों को लेकर साबित किया है। इसलिए उलेमा साहब, अपने दिमाग में जो कट्टरता हावी है, जो जहर आपके दिमाग में भरा हुआ है, उसे निकाल कर आप बाहर फेंकिए, क्योंकि समाज में इसकी तस्दीक कोई करेगा नहीं। इस देश में हर किसी को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को लेकर वो स्वतंत्र है उसके रीति रिवाजों को निभाने के लिए, लेकिन धर्म ये भी सिखाता है कि आप दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। इसलिए थोड़ा सम्मान आप कलाकारों का करना सीखिए। मुझे लगता है कि ये शायद ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और इंसानियत के लिहाज से भी ज़्यादा बेहतर होगा। और खुद हम क्या कहें, फरमानी ने खुद इसका जवाब दिया है, फरमान ने इसका जवाब दिया है कि कट्टरता के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं और वो इसी तरीके से गाना गाते रहेंगे। मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। आप सोचिए उनको चाहने वाले कितने लोग हैं, उसमें हर धर्म के लोग होंगे। लोग गाना सुनते समय ये नहीं सोचते हैं कि फरमानी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं। भजन अगर वो गाती हैं तो जो श्रद्धालु हैं वो भजन में डूब जाते हैं। कव्वाली सुनने वाले, पसंद करने वाले लोग कव्वाली सुनते हैं बगैर ये देखे हुए धर्म विशेष से हैं। और फरमानी की जो अपनी निजी जिंदगी है, जो निजी कहानी है, वो भी ये बताती कि कितना संघर्ष करके वो आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे का पालन कर रही हैं। उलेमा साहब को ये भी समझना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइंदा अगर किसी के खिलाफ फतवा जारी करिएगा उलेमा साहब, तो जरूर 2 बार सोचिएगा, रुक कर अपने जहन में कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए कलाकारों के खिलाफ कोई फतवा तो कम से कम आप मत ही जारी करिएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहिए तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए।